राजधानी रांची के शहीद मैदान धुर्वा में विजयदशमी महोत्सव के मौके पर उमड़ा जन सैलाब। जैसे ही रावण धधकते अग्नि में राख हुआ, पूरा मैदान जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने रावण का, जबकि आलोक कुमार दुबे ने कुंभकर्ण का पुतला दहन किया। हजारों हजार की मौजूदगी में यह आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बना। तो चलिए, क्या कुछ कह रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और समिति के मुख्य संरक्षक आलोक कुमार दुबे, सुनते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस कलयुग का ये दौर चल रहा है जब प्रकृति सब चीज उल्टा हो गया। हर जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो ये है, उन सब का सोच रावण रूपी सब हो गया है। आज देख रहे हैं देश में क्या हालात है। तो ये प्रकृति का ही असर है कि रावण अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, पानी से सराबोर होने के बाद भी। लेकिन रावण को जलना होगा, ये निश्चित मान के चलिए कि प्रकृति भले जाए, लेकिन जो धार्मिक ग्रंथ का कल्पना है, श्री राम आज विजय होके आएंगे। माँ दुर्गे असुरों का नाश करके आज विजयदशमी और दशहरा मना रहे हैं, तो जलना होगा, इंतजार करें। थोड़ा सर बारिश का मौसम है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। निश्चित तौर पे इसी के वजह से है, लेकिन लोग हट नहीं रहे हैं। लोग खड़ा है कि देख के ही रावण दहन जाए। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर रावण दहन को लेकर के? रावण दहन 1968 से यहाँ शालीमार बाजार एचईसी में होता है। भारी बारिश के बीच भी आप देखें कि लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लाखों लोग यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हैं, एक आताताई पाप का अंत करने के लिए, अहंकारी को जलाने के लिए। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका को जीतकर जब अयोध्या आए थे और अयोध्या नगरी में आतिशबाजी हुई थी, उनकी खुशी में रावण को वध किया गया था। तो आज यहाँ पर उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रावण वध करने के लिए लोग आए हुए हैं। हालांकि भारी बारिश के बीच पुतले सब जो है वो भीग गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे उत्साह में, श्रद्धा में, भक्ति में, विश्वास में कोई कमी नहीं है। अहंकार का दहन होगा, पाप का सत्यानाश होगा, और जो अधर्मी है वो भी इस धरती से वापस जाएंगे। तो रावण जैसा अहंकारी जो है कोई हुआ नहीं। और जो लोग अगर ये समझते हैं कि उनका अहंकार बच जाएगा, तो गलत समझते हैं। अहंकार किसी का भी नहीं चला है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। हर इंसान को अपने अंदर में अपनी बुराई, अपनी पाप को देखना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए, और उसके बाद जो है फिर एक दूसरे के ऊपर में किसी तरह की लांछन लगानी जानी चाहिए। और आज जब हम यहाँ एचईसी के इस ऐतिहासिक शालीमार बाजार में खड़े हैं, तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब रावण का वध, उसके अहंकार का वध करने आए, व्यक्ति का नहीं, उसके अहंकार का, उसके पाप का और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है ये रावण का दहन कार्यक्रम। विजयादशमी का आज का ये शुभ दिन सबके जीवन में मंगलमय हो, मंगल कामना हो। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के बाद आज विजयादशमी का त्यौहार आता है, दशहरे का त्यौहार आता है। सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, और शक्ति की उपासना के बाद विजयादशमी के त्यौहार एक दूसरे के साथ भाईचारा, सद्भावना, एकता का प्रतीक है। ये विजयादशमी का त्यौहार सबको एक दूसरे के साथ खड़े रहने की सीख देता है। यह उमंग और सिर्फ उत्साह का त्यौहार नहीं है, ये भाईचारे का भी त्यौहार है, सद्भावना का भी त्यौहार है। इस बार के रावण दहन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ 64 वर्षों से लगातार एचईसी परिसर में रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है। बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य का विजय और अहंकार का अंत, यही उद्देश्य के तहत हम लोग जो है रावण का वध हम लोग कर रहे हैं। और मूसलाधार बारिश के बीच जो जन समूह है, हजारों हजार की संख्या में जो लोग, देखिए कितने लोग मौजूद हैं,
और ये सभी कृत संकल्पित हैं कि हम बुराई का और अहंकार का नाश करके ही यहाँ से जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज संकल्प ये लेने की आवश्यकता है कि समाज के अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे राज्य देश के निर्माण के लिए हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, यानी हमारे अंदर जो रावण है, उसका आज हम वध करें और घर घर राम लेकर के आए, ताकि अच्छे समाज और अच्छे प्रदेश देश का निर्माण हो सके। सर, इस बार काफी मौसम खराब था, राजधानी रांची का उत्सव इतना था, लेकिन लगातार कई दिनों से ये काम चल रहा था। क्या कहना चाहेंगे बारिश को? नहीं, देखिए, बारिश का मौसम तो निश्चित रूप से इसमें खलल डाल रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह में कोई कमी नहीं। और मैं तो यहाँ लगातार 5-6 वर्षों से आ रहा हूँ, हर वर्ष से ज्यादा भीड़ है इस वर्ष। आप देखिए, अगर आप भी पहले कवर करने आए होंगे तो पहले से ज्यादा भीड़ आज के दिन है। तो कहीं ना कहीं लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, और हम इसी के ताकत से, लोगों के ताकत से ये कह सकते हैं कि हम रावण के बुराइयों का अंत करके ही आ सकते। मूसलाधार बारिश के बावजूद रावण दहन देखने पहुंचे लाखों लोग इस बात का गवाह बने कि आस्था कभी डगमगाती नहीं। विजयदशमी का संदेश एक बार फिर गूंजा, अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। तो इसी तरह के तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।